प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में। प्रिय साथियों, आज हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के उस अध्याय को समझने जा रहे हैं जो देखने में नामों की सूची लगता है, पर अर्थ में जीवन और मृत्यु की पूरी कहानी समेटे हुए है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। पहले अध्याय में परमेश्वर सृष्टि करता है और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर आशीष देता है। तीसरे अध्याय में पाप प्रवेश करता है और मृत्यु संसार में आती है। चौथा अध्याय हमें दिखाता है कि पाप कैसे बढ़ता है और अब उत्पत्ति अध्याय 5 हमें बताता है कि पाप के बाद मानव इतिहास कैसे आगे बढ़ा। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 5 की शुरुआत आदम से होती है। आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 5। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत रखा और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं और शेत की कुल अवस्था 9 से 12 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की थी। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा।
और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। हालेलुया, आमीन। प्यारे साथियों, यह अध्याय 5 हमें सिखाता है कि पाप के कारण मृत्यु निश्चित थी, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का मार्ग खुला था। नाम बदलते गए, पीढ़ियां बदली, लेकिन परमेश्वर अपनी उद्धार की योजना आगे बढ़ाता रहा। हालेलुया। फ्रेंड्स, कल हम उत्पत्ति अध्याय 6 में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे संसार की दुष्टता कितनी बढ़ चुकी थी, परमेश्वर का मनुष्य के विषय में क्या निर्णय हुआ और नूह क्यों चुना गया। अगला अध्याय न्याय और अनुग्रह दोनों को एक साथ प्रकट करता है। इसी के साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। प्रभु अपने वचन से आप सबको आशीष दीजिए। प्यारे साथियों, अगली वीडियो को स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत, जरूर सुनिए और परमेश्वर के वचन से आप सबको आशीष मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस।